कुछ इशू था, काफ़ी टाइम से चल रहा था, मेटाफिजिकल इशू था उनका। तो उन्होंने ना जैसे उनसे बातचीत स्टार्ट की, तो जो हीलर थेरेपिस्ट थे ना, उनके पीछे जो लगी हुई थी पेंटिंग वो गिर गई नीचे। थोड़ी देर बाद उनका फ्रिज थोड़ा सा वाइब्रेट होने लग गया। मेटाफिजिकल चीज़ें ना होने लग गई उनके आसपास। और वो खातून जो है ना, वो ज़रा ऐसे आंखें, वो जैसे हम टीवी में नहीं देखते हैं, हमने बातें सुनी होती हैं कि जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गया, वो वाली बातें। तो ना वो सेशन का ज़ाहिर एक टाइम होता है, उन्होंने टाइम पूरा किया और फिर उसके बाद उन्होंने बाद में उनसे खातून से कांटेक्ट किया। तो पता चला कि बहुत साल से ना ऑपरेशन फेस कर रही थी, दबाव, सख्ती, कि उन्हें लोगों ने बहुत दबाया, उनके साथ बड़ी जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई। अच्छा, अब ऐसे में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो दब जाते हैं, एक वो होते हैं जिनके अंदर दब जाता है, ठीक है, पैसिव एग्रेसिव। तो वो जो पैसिव एग्रेसिवनेस है, उसने उनकी वो चीज़ एग्रवेट कर दी, ठीक है। और एक इंसान है वो, ठीक है, और उनकी इतनी वो कैपेसिटी बढ़ गई कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए लंदन में किसी बंदे की पेंटिंग्स गिरा, इस तरह की चीज़ें कर रही हैं कि वो बंदा डर जाए, ठीक है। अब हम इसे सीधा सा लफ्ज़ बोल देते हैं, जन्नात है, ये है, वो है, चलें अगर वो भी हैं, ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। हम अभी ये समझते हैं कि ये क्या है। हर इंसान की एक एनर्जी होती है, उसका एक ऑरा होता है। आप जब कहीं एंटर होते हैं तो आप समझते हैं कि लोग आपके कपड़े नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपकी शक्ल देख रहे हैं या आपकी बात सुन रहे हैं, नहीं, लोग आपकी एनर्जी से रिलेट करते हैं। जैसे ही कोई इंसान एंटर होता है, इंस्टेंटली आप देखते हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं जहन में, क्या मैं इससे कनेक्ट करता हूँ या नहीं करता, क्या ये मुझे सूट करता है या नहीं करता, ठीक है। ये वाइब्रेशन है जो आप लोगों की मैच करती है या नहीं करती। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तब शुरू होते हैं जब हमारी वो वाइब्रेशन, वो ऑरा वीक हो जाता है, ठीक है। जैसे हम ये इतने टाइम से समझते सुनते आ रहे हैं कि एक ही इंसान के दो मुख्तलिफ लोगों से रवैये कैसे हैं। एक ही शौहर है, एक ही आदमी है, और किसी और से बात करता है मुख्तलिफ, आपसे बात करता है मुख्तलिफ, मतलब आप में कोई इशू है। हम डे वन से ये चीज़ें डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि इतनी डिस्ट्रैक्शन है अभी जहन में, एक टॉपिक पे बात होती है, दिमाग दूसरे टॉपिक पे चला जाता है, दूसरे की बात होती है, तीसरे टॉपिक पे चला जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि हालांकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक था एंड आई वाज नॉट अप टू कि मैं इसे इस पॉइंट पे इंट्रोड्यूस करा दूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस बारे में बात करनी है, ताकि आप लोगों की एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन बिल्ड हो कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आपका हाल क्या कर रही है, ठीक है। अब पहले समझते हैं पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव ऑरा क्या होता है। पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव ऑरा कम्स फ्रॉम तशक्कुर, शुक्र, ठीक है। जितना अल्लाह पे ईमान मजबूत, ईमान मतलब शुक्र मजबूत, स्ट्रॉन्ग। सब्र का वो मतलब नहीं है जो आप लोग सब्र, हाय सब्र 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 ही है सारा कुछ, नहीं। सब्र आपको मजबूत करता है। अगर आपका सब्र आपको वीक कर रहा है और ओवर द टाइम आप फील करते हैं बॉडी एकेज, आपकी ज़िंदगी कम से कम होती जा रही है, ख़राब से ख़राब, मतलब आप सब्र गलत तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जबर है, ठीक है। और अगर आपका सब्र डे बाय डे आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दैट मीन्स वो एक्चुअल सब्र आप कर रहे हैं, ठीक है। सब्र भी एक प्रोसेस है, इस बारे में डिस्कशन पहले हुई है ना, कि जब आप समझ जाते हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये मसला है, इस वजह से इंसान मेरे साथ गलत सलूक कर रहा है, मैंने अपने इस मसले को मजबूत करके उसके सामने, अपने आप को मजबूत करके प्रेजेंट करना है उसके सामने, बदतमीज करके नहीं, मजबूत करके, और फिर उस पे कायम रहते हैं। द मेन थिंग इज दैट कायम रहते हैं। हम लोग नहीं रह रहे कायम, मुझे कहने दें ये बात, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जब कायम रहते हैं, उस कायम रहने में जो होता है वो है सब्र। कभी आप 30% कायम रह पाते हैं, कभी 70% रह पाते हैं। डगर नहीं छोड़नी होती, रास्ता अपनाए रखना होता है। ये आपका खुद पे मेहनत करना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी वाइब को, अपनी एनर्जी को सस्टेन करना ही जिंदगी है। जो इसको छोड़ के बैठा हुआ है वो मसलों के इंतजार में बैठा हुआ है। मैंने आपको कई दफा ये मिसाल दी कि आपकी गाड़ी इस वक्त फुल स्पीड पे जा रही है, अगर आपको नहीं पसंद ना अपनी जिंदगी, आप छोड़ के बैठ जाएंगे ना अगली